शांति शांति शांति। मुमुक्षु विहार प्रकरण। विश्वामित्र जी का श्री राम को तत्व ज्ञान संपन्न बताते हुए उनके सामने सुखदेव जी का दृष्टांत उपस्थित करना, सुखदेव जी का तत्व ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा में लीन होना। विश्वामित्र ने कहा, हे राम, तुम बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हो। कुछ और ऐसा नहीं जिसे तुम्हें बताने की आवश्यकता हो। हाँ, तुम्हारे ज्ञान की पुष्टि की जानी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे सुखदेव के ज्ञान की राजा जनक ने पुष्टि की थी। जनक की पुष्टि के बाद ही सुखदेव को शांति मिली थी। तुम्हारी ही तरह गहन चिंतन के द्वारा सुखदेव सृष्टि के सत्य तक पहुँचे थे। इससे पहले वे सत्य के चरम सत्य होने की पुष्टि नहीं कर सकते थे। यह ठीक है कि उन्होंने साधना द्वारा वैराग्य की असीम और सर्वोच्च स्थिति प्राप्त कर ली थी। एक दिन सुखदेव अपने पिता महर्षि व्यास के पास पहुँचे और प्रश्न किया, पूज्यवर, इस सृष्टि में विविधता कैसे आई और ये कैसे दूर होगी? महर्षि व्यास ने इस प्रश्न का विस्तार से उत्तर दिया, परंतु सुखदेव को लगा, यह सब तो मैं पहले से जानता हूँ, इसमें आखिर नया क्या है? फिर पिता ने कहा, मेरे बेटे, मैं इससे अधिक नहीं जानता, परंतु इस धरती पर राजा जनक ऐसे महापुरुष हैं जो इससे अधिक जानते हैं। तुम उन्हीं के पास जाओ। फिर सुखदेव राजा जनक के प्रासाद में पहुँचे। युवा सुखदेव के आने की सूचना राजा जनक को दी गई। राजा ने उस सूचना की उपेक्षा की। सुखदेव एक सप्ताह तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते रहे। अगले सप्ताह राजा जनक ने सुखदेव को अंदर महल में बुलाया। राजा उस समय नर्तकों और संगीतकारों के बीच बैठे थे। यहाँ भी सुखदेव धैर्य धारण किए और शांतिपूर्वक बैठे रहे। कुछ देर बाद जब राजा सुखदेव की ओर उन्मुख हुए तो कहने लगे, तुम सत्य तो जान गए हो, मैं तुम्हें और क्या बताऊं? यह विविधता मानसिक विचार भिन्नता के कारण आती है और जब वह खत्म होगी तो यह भी खत्म हो जाएगी। जब जनक द्वारा सुखदेव के विचार की पुष्टि हो गई तो उन्हें शांति मिली और उन्होंने निर्विकल्प समाधि का धारण की। सुखदेव की तरह राम ने भी सर्वोपरि ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि व्यक्ति संसार के सुखों के प्रति अनासक्त रहता है और यहाँ तक कि उसकी सूक्ष्म प्रवृत्तियाँ भी नहीं रह जाती। जब ये प्रवृत्तियाँ सबल होती हैं तो बंधन रहता है और जब ये नहीं होती तो मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वही सच्चा मुक्त संत है जो स्वभावतः इंद्रिय सुखों से विचलित नहीं होता, जो ना तो यश की भावना से प्रेरित होता है और ना प्रलोभनों से ही। मैं महर्षि वशिष्ठ से प्रार्थना करता हूँ कि वे राम के विचारों की पुष्टि करें और साथ ही हम लोगों को भी इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। हे राम, अब मैं तुम्हें वह शिक्षा दूंगा
जो मुझे दिव्य सृष्टि करता ब्रह्मा ने स्वयं दी थी। हे राम, असंख्य ब्रह्मांड अस्तित्व में आए और विलीन हुए। इस समय भी जितने ब्रह्मांड अस्तित्व में हैं उनकी गणना करना संभव नहीं। इस बात की अनुभूति सहसा हृदय में हो जाती है कि हृदय में उत्पन्न होने वाली इच्छाओं के कारण ही इन सृष्टियों का जन्म उसी प्रकार होता जिस प्रकार हवा में महल बना लिए जाते हैं। न संसार के पदार्थ ही वास्तविक हैं और ना ही उनको बनाने की विधियां ही वास्तविक हैं, जबकि जीवित और मृत दोनों इस बात का अनुभव करते हैं कि वास्तविक है। इस सत्य का अज्ञान ही रूप धारण करता है। महर्षि वशिष्ठ ने आगे कहा, हे राम, जैसे पानी पानी ही रहता है, भले ही उसमें लहरें उठें अथवा ना भी उठें, वैसे ही मुक्त संत की आकृति चाहे कैसी भी रहे, उसका ज्ञान अपरिवर्तित रहता है। अंतर सिर्फ अज्ञानी दर्शक को ही दिखाई पड़ता है। हे राम, जो बात मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। मेरी ये शिक्षा अज्ञान के अंधकार को निश्चय ही दूर कर देगी। इस संसार में जो कुछ भी प्राप्त किया जाता है वह अपने कर्म से किया जाता है। जहाँ विफलता दिखाई दे वह हमारी अपनी कमी के कारण होती है। जिसे भाग्य कहा जाता है वो दिखाई तो नहीं पड़ता, परंतु है वो मनगढ़ंत ही। स्वकर्म मनसा वाचा कर्मणा होता है और ऐसे संत की शिक्षा के रूप में होता है जिसे धर्मशास्त्र का ज्ञान होता है। ऐसे ही कर्म के फल स्वरूप इंद्र स्वर्ग का राजा बना। ब्रह्मा सृष्टि का रचयिता और इसी प्रकार अन्य देवता भी अपने अपने उच्च पद प्राप्त कर सके। स्वकर्म की भी दो कोटियां हैं। एक का संबंध पिछले जन्मों से है और दूसरे का इस जन्म से। वर्तमान कालिक कर्म पूर्व जन्मों के कर्मों के प्रभाव को जोरदार ढंग से निष्क्रिय करता है। भाग्य पूर्व जन्म के स्वकर्म से भिन्न कुछ नहीं। इस जन्म में दोनों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता है और इन दोनों में से जो अधिक प्रबल होता है उसकी विजयी होती है। जो स्वयं धर्म ग्रंथों के अनुसार नहीं होता वह भ्रम से प्रेरित होता है। जब स्वयं के सफलीभूत होने में बाधा आए तो देखना चाहिए कि कहीं वह भ्रम प्रेरित तो नहीं। अगर ऐसा हो तो उसे तत्क्षण सुधार लेना चाहिए। इसलिए व्यक्ति को दृढ़तापूर्वक सत्कर्म रूपी पथ पर ही आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार वह बुराई और भाग्य पर विजय पा लेगा। आलसी व्यक्ति गंधर्व से भी बढ़कर निकृष्ट होता है। व्यक्ति को कभी आलस नहीं करना चाहिए, परंतु मुक्ति प्राप्त करने के लिए चेष्टा करनी चाहिए। उसे देखना चाहिए कि जीवन का ह्रास हो रहा है। व्यक्ति को मन रूपी इंद्रिय भोगों में उस तरह मगन नहीं होना चाहिए जिस तरह कीड़ा मवाद में मगन रहता है। जो व्यक्ति कहता है भाग्य मुझे घसीटे लिए जा रहा है वह मूढ़ है और भाग्य देवता उसका प्रत्याग कर देता है। अतः अपने प्रयास से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और इस बात की अनुभूति भी करनी चाहिए कि स्वकर्म ही हमारा अंतिम उद्देश्य नहीं बल्कि अंतिम उद्देश्य है सत्य की प्रत्यक्ष अनुभूति करना। यदि आलस रूपी बुराई का भयावह स्रोत इस धरती पर ना होता तो यहाँ अशिक्षित और निर्धन कैसे होते। आलस के कारण ही इस धरती पर लोग गरीबी का जीवन, दयनीय और पशुवत जीवन व्यतीत करते हैं। वाल्मीकि ने कहा, शांति प्रार्थना का समय हो रहा है। आज की सभा यहीं विसर्जित होती है। महर्षि वशिष्ठ जी ने दूसरे दिन चर्चा प्रारंभ करते हुए कहा, हे राम, जैसा कर्म होता है वैसे उसका फल होता है। स्वकर्म का यही अर्थ है और इसे ही भाग्य भी कहते हैं। दुखों से त्रस्त होने पर लोग चिल्लाते हैं, कैसी त्रासदी है, कैसा मेरा भाग्य है।
इन दोनों का एक ही अर्थ है, जिसे भाग्य या इच्छा कहा जाता है, वो विगत कर्मों के अतिरिक्त और कुछ नहीं। वर्तमान निश्चित रूप से अधिक प्रभावशाली होता है। वे निश्चय ही मूर्ख हैं जो अपने विगत कर्मों के फल से संतुष्ट होते हैं, जिसे वे ईश इच्छा मानते हैं और अब स्वयं में प्रवृत्त नहीं होते। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना प्रयास के ही कोई बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर लेता है। उदाहरण के लिए, राजकीय हाथी किसी भिक्षुक को उस राज्य का राजा चुन लेता है जिसके राजा की अकाल मृत्यु होती है, जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता। निश्चय ही ये क्रिया न तो संयोग ही है और न ईश्वरीय ही, बल्कि भिक्षुक के पूर्व जन्मों के स्वयं का फल है। कभी कभी ऐसा होता है कि ओले पड़ने से किसान की फसल नष्ट हो जाती है। निश्चय ही ओलों की शक्ति किसान के प्रयास से बढ़कर है और अब किसान को पहले से अधिक प्रयास करना होगा। उसे अपरिहार्य हानि पर आंसू नहीं बहाने चाहिए। अगर वह अपना दुख न्यायोचित मानता है तो वह मृत्यु की अपरिहार्यता पर क्यों नहीं प्रतिदिन रोता। ज्ञानी इतना जानता है कि स्वकर्म से क्या प्राप्त किया जा सकता है और क्या नहीं। इस प्रकार बाहरी शक्ति को दोष देना सही नहीं। यह कहना भी ठीक नहीं कि ईश्वर मुझे स्वर्ग या नरक में भेजता है या कोई शक्ति मुझसे यह या वह काम करा रही है। ऐसे अज्ञानी पुरुष से बचना चाहिए। व्यक्ति को रुचियों और कुरुचियों से बचना चाहिए। चरम सत्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना चाहिए और ये समझना चाहिए कि स्वयं ही इस इच्छा का दूसरा नाम है। हम नियतिवादी की खिल्ली उड़ाते हैं। स्वकर्म वही है जो सद्ज्ञान से उद्भूत हो। सद्ज्ञान उस व्यक्ति के हृदय में ही प्रकट होता है जिसने धर्मनिष्ठ महाअनुभावों के चरित्र का अनुसरण किया होता है। हे राम, व्यक्ति को रोग मुक्त और व्यथा मुक्त रहने के लिए स्वयं कर्म करना चाहिए और परम सत्य तक पहुंचना चाहिए, जिससे उसे पुनः यहाँ जन्म ना लेना पड़े। ऐसे स्वकर्म की 3 प्रकार की जड़ें हैं और 3 ही फल हैं: अंतर जागृति होना, मन में निश्चय होना और शारीरिक क्रिया करना। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, स्वकर्म के 3 आधार हैं: धर्म ग्रंथों का ज्ञान, गुरु की शिक्षा और अपना प्रयास। यहाँ भाग्य का प्रवेश नहीं, इसलिए जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है उसे अपने मलिन मन को बार बार प्रयत्नपूर्वक शुभ कर्मों में लगाना चाहिए। सभी धर्म ग्रंथों का यही एक सार है। पिछले जन्मों की जो प्रवृत्तियां हम साथ लाते हैं वे 2 प्रकार की होती हैं, शुद्ध और अशुद्ध। जो शुद्ध हैं वे मोक्ष की ओर अग्रसर होने में हमारी सहायक होती हैं और जो अशुद्ध होती हैं कष्टों को आमंत्रित करती हैं। तुम स्वयं चेतन हो, कोई जड़ भौतिक पदार्थ नहीं। तुम स्वयं ही अपने आप को किसी कार्य में लगाते हो, कोई दूसरा नहीं लगाता। इसलिए तुम अपनी शुद्ध सुप्त प्रवृत्तियों को अशुद्ध प्रवृत्तियों की अपेक्षा कहीं अधिक सबल बना सकते हो। धर्मनिष्ठ महापुरुष कहते हैं, शाश्वत कल्याण की ओर ले जाने वाले मार्ग पर हठपूर्वक चलो। बुद्धिमान साधक जानता है कि मेरे प्रयास से जो फल मिलने को है वह मेरे स्वकर्म की सशक्तता पर निर्भर है, न कि भाग्य पर या किसी देवी देवता के आदेश पर। व्यक्ति जो कुछ भी प्राप्त करता है वह स्वकर्म से ही प्राप्त करता है। जब वह अथाह दुख में डूबा होता है तब लोग उसे ढांढस बंधाने के लिए कहते हैं कि
यह भाग्य का खेल है, परंतु सच्चाई यह नहीं है। कोई विदेश जाता है और अपनी भूख भी शांत करता है। कैसे? ये यात्रा के द्वारा, खाद्य पदार्थों के द्वारा। यह सब भाग्य कारण नहीं होता। किसी ने ऐसे भाग्य या देवता को नहीं देखा, परंतु हर एक को इस बात का अनुभव अवश्य है कि कैसे कोई अच्छा या बुरा कर्म किसी अच्छे या बुरे फल को दिलाता है। इसलिए व्यक्ति को अपने शैशव से ही अपने सच्चे कल्याण मोक्ष के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। इसके लिए उसे धर्म ग्रंथों का बुद्धिमत्तापूर्वक अध्ययन करना चाहिए, साधु संतों का संग करना चाहिए और स्वकर्मों का नियोजन भले कामों में करना चाहिए। भाग्य या देव कृपा मात्र रूढ़ कथन है। बार बार इनका कथन होते रहने के कारण ये सत्य प्रतीत होने लगते हैं। यदि भाग्य या देव कृपा ही इस संसार के सभी काम करने में सक्षम होते तो स्नान करना, जप करना, दान देना आदि कार्यों से क्या अभिप्राय होता और किसी को क्या ही शिक्षा देते। नहीं, इस संसार में मृतक को छोड़कर हर वस्तु सक्रिय है और हर सक्रियता अपना उचित परिणाम लाती है। किसी को आज तक भाग्य या देव कृपा के अस्तित्व की अनुभूति नहीं हुई। लोग अवश्य इस तरह की उक्तियों का प्रयोग करते हैं। भाग्य या देव कृपा ने इस काम के लिए मुझे प्रेरित किया है, परंतु ऐसा वे आत्मसंतोष के लिए ही करते हैं, परंतु यह ठीक नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि कोई ज्योतिषी यह भविष्यवाणी करता है कि अमुक युवा व्यक्ति विद्वान बनेगा, तो क्या वह बिना अध्ययन के ही विद्वान बन जाएगा? नहीं, तो हम देव कृपा पर क्यों विश्वास करते हैं? हे राम, संत विश्वामित्र जी अपने स्वयं के बल पर ब्रह्म ऋषि बने हैं और सबने आत्मज्ञान की प्राप्ति मात्र अपने स्वयं कर्मों के द्वारा ही की है। इसलिए भाग्यवाद का त्याग करो और स्वयं कर्मों पर ध्यान दो। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, जिस ब्रह्मांडीय व्यवस्था को लोग भाग्य, दैव या नियति कहते हैं, वह हर कर्म के लिए उचित फल की ही निश्चायक है। यह इस सिद्धांत का आधारित है कि ब्रह्म सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान ज्ञान राशि है। अब अपनी इंद्रियों और मन को संयत करो। अपने को शांत और एकाग्र करके जो मैं कह रहा हूँ वह ध्यान से सुनो। यह वर्णन मोक्ष की प्राप्ति के विषय में है। यहाँ उपस्थित तथा एकत्र अन्य बुद्धिमान साधकों के साथ सुनने से तुम्हें ये अनुभूति होगी कि सर्वोच्च सत्ता अर्थात परमात्मा वही होता है जहाँ ना दुख होता है और ना विनाश ही। विगत युग में ये बात ब्रह्म ने मुझे स्वयं बतलाई थी। हे राम, ये सर्वव्यापक ज्ञान राशि परमात्मा अनंत काल से सभी प्राणियों में प्रकाश रूप में लक्षित होती है। जब उस परमात्मा में स्पंदन होता है तो उससे विष्णु का जन्म होता है। ये वैसे ही होता है जैसे सागर के तल के विक्षुब्ध होने पर उसमें लहरें उत्पन्न होती हैं। उस विष्णु से ब्रह्मा का जन्म होता है। ब्रह्मा रचयिता है। ब्रह्मा इस ब्रह्मांड में असंख्य सजीव और निर्जीव, चेतन और अचेतन जीवों की सृष्टि करता है। इस प्रकार वह ठीक वैसा ही रूप धारण कर लेता है जैसा उसका रूप प्रलय से पूर्व था। ब्रह्मा ने देखा कि इस ब्रह्मांड के सभी प्राणी रोग और मृत्यु के अधीन हैं, दुख और कष्ट उठा रहे हैं। यह देखकर उसके हृदय में करुणा जगी और वह ऐसा मार्ग खोजने लगा जिससे प्राणी संसार के दुखों और कष्टों से बच सकें।
फिर उसने तीर्थों की स्थापना की जो तप, दान, सत्य और सदाचार जैसे उत्तम गुणों के केंद्र बने, परंतु इनसे भी बात नहीं बनी। ये अस्थायी रूप से तथा अल्पकाल के लिए ही दुखों, कष्टों से राहत दिलाने में सफल होते हैं, दुखों से पूर्ण छुटकारा दिलाने में नहीं। फिर ब्रह्मा ने सोच विचार कर मुझे रचा, मुझे अपने पास बुलाया और मेरे हृदय पर पड़े अज्ञान के पर्दे को हटाया। फलतः मुझे अपनी गलत पहचान और गलत स्वभाव से मुक्ति मिली। मेरी स्थिति दयनीय थी। मैंने अपने पिता ब्रह्मा से प्रार्थना की कि मुझे दुखों से मुक्ति दिलाओ, बाहर निकलने का रास्ता दिखलाओ। दुखों में डूबे होने के कारण मैं कुछ करने के लिए अनिच्छुक भी था और असमर्थ भी। इस प्रकार मैं आलसी भी हो गया था और निष्क्रिय भी। मेरी प्रार्थना सुनकर मेरे पिता ने मुझे सत्य का ज्ञान कराया, जिससे मेरे अज्ञान का वह पर्दा तत्क्षण उठ गया जिसे उन्होंने मेरे ऊपर फैलाया था। ब्रह्मा ने तब मुझसे कहा, मेरे बेटे, मैंने जिस ज्ञान को आवरण में रखा था उसे मैंने तुम पर इस उद्देश्य से प्रकट किया है कि उसकी महत्ता का अनुभव तुम कर सको। ऐसा होने पर ही तुम अज्ञानियों के घोर दुख देख पाओगे और उनकी सहायता कर सकोगे। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मैं यहाँ हूँ और तब तक यहीं रहूँगा जब तक इस सृष्टि को लाभ नहीं होता। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, इस प्रकार हर युग में ब्रह्मा अनेक संतों और मुझ में प्रकट होकर सभी प्राणियों को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है। ऐसे सभी संत अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सकें, इसके लिए ब्रह्मा बुद्धिमान और न्यायशील राजाओं को भी उत्पन्न करता है, जो धरती के विभिन्न भागों पर न्यायपूर्वक शासन करते हैं। फिर भी ये राजा सत्ता और सुख की भूख से भ्रष्ट हो जाते हैं। परस्पर हितों के संघर्ष के कारण इनमें युद्ध भी होते हैं, जिनके फलस्वरूप दावों को बढ़ावा मिलता है। उनका अज्ञान दूर हो, इसलिए संत उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्राचीन काल में राजा इस ज्ञान को सहर्ष प्राप्त करते थे, इसलिए इस विद्या को राजविद्या कहा जाता है। हे राम, तुम्हारे हृदय में अनासक्ति की उच्च भावना शुद्ध विवेक के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। यह भावना परिस्थिति जन्य अथवा कुंठाजन्य आसक्ति की भावना से ऊंची है। ऐसी अनासक्ति ईश्वर की कृपा से ही उत्पन्न होती है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि शुद्ध विवेक का साक्षात्कार होने पर ही उत्पन्न होती है। जब तक सर्वोच्च ज्ञान का हृदय में उदय नहीं होता, प्राणी जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। हे राम, मेरे इस विवेचन को ध्यान से सुनो। ज्ञान अज्ञान के वन को नष्ट कर देता है। इस वन में घूमते रहने पर प्राणी भ्रमों में पड़ा रहता है और असीम दुख में डूबा रहता है। इसलिए उसे किसी ज्ञानी गुरु के पास जाना चाहिए। सही मनोदशा से तथा प्रासंगिक प्रश्नों के द्वारा उससे पूछना चाहिए और साथ ही उसकी शिक्षा भी निष्ठापूर्वक ग्रहण करनी चाहिए। तभी वह प्राणी के जीवन का अंग बनती है। मूर्ख लोग बिना आदर की भावना से अप्रासंगिक प्रश्न पूछते हैं और सबसे बड़ा मूर्ख वह होता है जो संत के ज्ञान का मखौल उड़ाता है। निश्चय ही वह संत नहीं होता जो मूर्खों के मूर्खता पूर्वक पूछे गए व्यर्थ के प्रश्नों का उत्तर देता हो। हे राम, निश्चय ही तुम सभी साधकों में उत्तम हो, क्योंकि तुमने सत्य पर सही ढंग से चिंतन मनन किया है और अनासक्ति के फलस्वरूप उत्तम की प्राप्ति के लिए प्रेरित हुए। मुझे विश्वास है कि मैं तुमसे जो कुछ भी कहूँगा उसे तुम अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक धारण करोगे। निश्चय ही हर एक को अपने हृदय में ज्ञान को विराजमान करने के लिए सकारात्मक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मन बंदर की तरह चंचल होता है,
एक बात और, प्राणी की मूर्खों की संगति से भी दूर रहना चाहिए। हे राम, मोक्ष के राज्य के द्वार पर 4 द्वारपाल हैं। वे हैं, पहला आत्मसंयम, दूसरा अनुसंधान, तीसरा संतोष और चौथा सत्संग। बुद्धिमान साधक को इनसे प्रयत्न पूर्वक मित्रता करनी चाहिए। कम से कम एक से तो करनी ही चाहिए। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राम, शुद्ध हृदय और ग्रहणशील मन, शंकाओं से रहित होकर और मन की चंचलता को त्याग कर अब तुम प्रकृति के विवेचन और मोक्ष के उपायों के संबंध में सुनो। जब तक उस परमात्मा की आत्म अनुभूति नहीं होती, तब तक जन्म मरण के भयानक दुखों का अंत संभव नहीं। यदि अज्ञानपूर्ण जीवन रूपी इस घातक सर्प पर यहीं और अभी विजय नहीं पा ली जाती, तो इस जन्म में ही नहीं बल्कि अनंत जन्मों में भी असीम दुखों को भोगना होगा। इन दुखों की अवहेलना तो नहीं की जा सकती, पर इन पर बुद्धिमत्ता पूर्वक विजय प्राप्त की जा सकती है। मैं तुम्हें यह शिक्षा दूंगा। हे राम, यदि तुम बार बार होने वाले आवागमन से मुक्ति पा लेते हो, तो तुम इस धरती पर परमात्मा, ब्रह्मा या विष्णु के समान रह सकते हो। जब भ्रम चला जाता है, जब अपनी प्रकृति के अध्ययन द्वारा सत्य की अनुभूति हो जाती है, जब मन शांत हो जाता है और परम सत्य की ओर लपक उठता है, जब मन को विचलित करने वाली विचार तरंगे शांत हो जाती हैं, जब शांति की अजस्त्र धारा बहने लगती है, जब हृदय परमात्मा के आनंद से भर उठता है और जब हृदय में सत्य के दर्शन होते हैं, तब यही संसार आनंद का धाम बन जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए ना तो कुछ करना शेष होता है और ना वह किसी चीज से भागी खड़ा होता है। वह जीवन संबंधी दोषों से बचा रहता है और दुखों से अछूता भी रहता है। वह फिर जन्म ग्रहण नहीं करता, वह कहीं जाता भी नहीं, भले ही देखने वालों की दृष्टि में वह आता जाता हो। उसके लिए धार्मिक अनुष्ठान भी आवश्यक नहीं होते। पूर्व जन्मों की प्रवृत्तियों से भी वह प्रभावित नहीं होता। वे प्रवृत्तियां अपनी गति खो चुकी होती हैं। उसके मन में अब किसी प्रकार की चंचलता नहीं होती। अब उसे वह आनंद प्राप्त होता है जो उसका वास्तविक स्वभाव है। यह आनंद आत्मज्ञान से ही प्राप्त होता है, किसी अन्य साधन से नहीं। इसलिए व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। यही एकमात्र उसका कर्तव्य है। जो पवित्र धर्म ग्रंथों और संत महापुरुषों का अनादर करता है, वह आत्मज्ञान नहीं कर पाता। यह मूर्खता उन सभी मूर्खताओं से अधिक हानिकर है जिन्हें व्यक्ति इस संसार में करता है। इसलिए व्यक्ति को धर्म ग्रंथों को भक्ति भाव पूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि धर्म ग्रंथ आत्मज्ञान की प्राप्ति में सहायक होते हैं। जो इन्हें ग्रहण कर लेता है, वह पुनः अज्ञान के अंधकार पूर्ण कूप में नहीं गिरता। हे राम, अगर तुम अपने को संसार के दुखों से, आवागमन के चक्र से मुक्त करना चाहते हो, तो तुम्हें मुझ जैसे ऋषियों से शुभ उपदेशों को ग्रहण करना चाहिए। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, इस संसार रूपी अगम्य सागर को पार करने के लिए व्यक्ति को उसे पकड़ना होगा जो अनंत है और
अपरिवर्तनशील है। हे राम, वही मनुष्यों में श्रेष्ठ है जिसका मन उस अनंत में अवस्थित है, अतः पूर्ण रूप से नियंत्रित और शांत है। वह देखता है कि सुख और दुख एक दूसरे का पीछा करते हैं और एक दूसरे को काटते भी हैं। ऐसी स्थिति में समझदारी इसी में है कि आत्मनियंत्रण और शांति बनाई रखी जाए। जिसमें ये समझदारी नहीं, वह उस व्यक्ति के समान है जो जलते हुए घर में सोता है। यहाँ जिसे अनंत का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह इस संसार से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। फिर वह दोबारा अज्ञानवश जन्म धारण नहीं करता। किसी को संदेह हो सकता है कि ऐसे अपरिवर्तनशील सत्य का कहीं अस्तित्व ही ना हो। यदि अस्तित्व ना भी हो तो भी व्यक्ति को जीवन की प्रकृति के संबंध में अनुसंधान से किसी प्रकार की हानि नहीं होती। अनंत की इच्छा, ईश्वर इच्छा का पता लग जाने से जीवन की हलचलों से होने वाले दुख हल्के हो जाते हैं। यदि वो बना भी रहता है तो उसे ईश्वर इच्छा मान लेने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। अनंत की प्राप्ति न कर्म कांडों से होती है, न तीर्थ यात्राओं से और न धन ही से। वह केवल ज्ञान के अर्जन के द्वारा अपने मन पर विजय पाने से होती है। इसलिए सभी को, व्यक्ति हो या राक्षस, देवता हो या उपदेवता, चलते फिरते और उठते बैठते निरंतर मन पर विजय तथा आत्म नियंत्रण प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। ये दोनों ज्ञान के ही फल हैं। जब मन इच्छाओं से रहित, भ्रम या भ्रांति से मुक्त, नीरव, शांत और निर्मल होता है, तब उसमें किसी प्रकार की ना लालसा ही रहती है, ना किसी के प्रति राग द्वेष ही। यही आत्मनियंत्रण या मनोविजय है। मोक्ष के जिन 4 द्वारपालों का उल्लेख मैंने पहले किया, यह उनमें से एक है। जो कुछ भला या शुभ होता है वो आत्मनियंत्रण से प्रभावित होता है। सभी बुराइयां आत्मनियंत्रण से दूर होती हैं। आत्मनियंत्रण से प्राप्त होने वाले आनंद की तुलना इस संसार या स्वर्ग के किसी सुख या लाभ से नहीं की जा सकती। आत्मनियंत्रण से जिस आनंद का अनुभव होता है वह अतुलनीय है। तत्क्षण उस पर किसी को भी विश्वास होता है। दैव और राक्षस भी उससे मुख नहीं मोड़ते। हे राम, सब प्रकार के शारीरिक कष्टों और मनोव्यथाओं की उत्तम औषधि आत्मनियंत्रण ही है। जब आत्मनियंत्रण होता है तब तुम जो भोजन करते हो वह स्वादिष्ट लगता है, अन्यथा कड़वा लगता है। जो आत्मनियंत्रण का कवच धारण कर लेता है उसका दुख कुछ बिगाड़ नहीं पाता। वही आत्मनिग्रही है जो किसी अच्छी या बुरी चीज को देखते, सुनते, छूते, सूंघते या चखते, खाते समय ना तो हर्षित होता है और ना विषादग्रस्त ही। ऐसा आत्मनिग्रही व्यक्ति सुख और दुख संबंधी स्पंदनों को नियंत्रित रखने के कारण सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखने में समर्थ होता है। ऐसा व्यक्ति यद्यपि सबके बीच रहता है तो भी उनसे अप्रभावित रहता है। किसी को देखकर वह न फूल ही उठता है और न किसी के प्रति उसके मन में घृणा ही होती है। ऐसा व्यक्ति आत्मनियंत्रित या आत्मनिग्रही होता है। महर्षि वशिष्ठ ने आगे कहा, मोक्ष के द्वार का दूसरा द्वारपाल है अनुसंधान। अनुसंधान का कार्य निरंतर चलना चाहिए।
धर्म ग्रंथों का गहराई से अध्ययन करने पर जब बुद्धि निर्मल होती है तभी अनुसंधान में गति आती है। अनुसंधान से बुद्धि में प्रखरता आती है और इस प्रकार वह परम सत्ता का बोध प्राप्त करने में सफल होती है। अतः कहा जा सकता है कि संसार रूपी चिरकालिक रोग का उत्तम उपचार ही अनुसंधान ही है। समझदार व्यक्ति शक्ति, बुद्धि, कार्य क्षमता और समय पर होने वाली कार्रवाई को अनुसंधान के पुरस्कार का फल कहते हैं। निश्चय ही राज्य, संपदा, सुख भोग और अंतिम मुक्ति भी अनुसंधान के ही पुरस्कार या फल हैं। अनुसंधान की भावना व्यक्ति को उन विपत्तियों से सुरक्षित रखती है जिनसे अविचारशील मूर्ख घिरा रहता है। अनुसंधान के अभाव में बुद्धि भोथरी हो जाती है। उसे फिर चंद्रमा की शीतल किरणें भी घातक अस्त्रों सी प्रतीत होने लगती है और तिस पर खाज में खुजली यह है कि उसकी बचकानी कल्पना अपने चारों ओर फैले हुए गहरे अंधेरे में एक ऐसे प्रेत का भी सर्जन कर लेती है जो उसे और अधिक नचा मारता है। अनुसंधान से रहित मूर्ख दुखों का घर होता है। अनुसंधान के अभाव के फलस्वरूप व्यक्ति ऐसे काम करने लगता है जो उसके लिए भी हानिकारक होते हैं और दूसरों के लिए भी। ऐसे व्यक्ति को शरीर और मन की बीमारियां भी घेर लेती हैं, इसलिए ऐसे लोगों की संगति से बचना चाहिए। जिनमें अनुसंधान की प्रवृत्ति होती है वे सदा जागृत रहते हैं, संसार में प्रकाश फैलाते हैं, जो संपर्क में आते हैं उन्हें ज्ञान देते हैं, अज्ञानी मन द्वारा उपजाए हुए भ्रम को दूर भगाते हैं और इंद्रियों तथा उनके विषयों से मिलने वाले सुखों को आसार बताते हैं। हे राम, अनुसंधान से ही परम सत्ता की अनंत और अपरिवर्तनशीलता का बोध होता है। अनुसंधान न कुछ और प्राप्त करने की इच्छा ही जागृत करता है, न किसी चीज से पीछा छुड़ाने ही की। व्यक्ति भ्रम और मोह से विमुक्त हो जाता है, न वो निश्चेत ही रहता है और न किसी काम में डूबता ही है। वह इस संसार में रहता है और कार्य करता है और अपने स्वाभाविक जीवन काल की समाप्ति पर परम स्थिति को प्राप्त करता है। आध्यात्मिक अनुसंधान रूपी आँख सभी क्रियाकलापों के बीच भी कभी अपनी दृष्टि नहीं खोती। जिसे ये आँख नहीं होती उस पर दया आती है। कीचड़ के मेंढक, गोबर के कीड़े या बिल के सांप के रूप में जन्म लेना अच्छा, लेकिन बिना इस आँख के मनुष्य का जन्म लेना अच्छा नहीं। अनुसंधान क्या है? यह जानना कि मैं कौन हूँ और यह संसार और बार बार का जन्म मरण कैसे अस्तित्व में आया, यही सच्चा अनुसंधान है। ऐसे अनुसंधान से सत्य का ज्ञान होता है, इससे व्यक्ति का क्षोभ दूर होता है और तब परम शांति उत्पन्न होती है जो समझदारी में प्रवेश करती है और सभी प्रकार के दुखों का अंत करती है। विचार या अनुसंधान तर्कण या विश्लेषण नहीं, यह सीधे अपने अंदर अवलोकन है। महर्षि वशिष्ठ ने आगे कहा, मोक्ष के द्वार का एक और द्वारपाल है संतोष। जिसने संतोष के अमृत के घूंट का पान कर लिया हो उसे फिर इंद्रियों से मिलने वाले सुखों की चाह नहीं रहती। इस संसार में कोई ऐसा सुख नहीं जो संतोष की उपलब्धि से प्राप्त होने वाले सुख के समान मधुर हो। ये सभी पापों का शमन करने वाला है। संतोष क्या है? ऐसी सभी इच्छाओं का त्याग करना जिनके लिए हाय तौबा करनी पड़ती हो और आपसे आप पूरे होने वाली इच्छाओं से संतुष्ट रहना। ऐसा होने पर ना तो व्यक्ति फूल ही उठता है और ना ही खिन्न होता है। यही संतोष है। जब तक कोई आत्मा से संतुष्ट नहीं होता वह दुखों के अधीन रहता है। संतोष के बढ़ने से व्यक्ति का निर्मल हृदय खिल उठता है। संतुष्ट व्यक्ति संसार के किसी पदार्थ पर अपना अधिकार नहीं जतलाता।
मोक्ष का एक और द्वारपाल है सत्संग। सत्संग व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता बढ़ाता है, अज्ञान को दूर करता है और उसकी मनोवैज्ञानिक व्यथाओं को नष्ट करता है। चाहे जितना व्यय हो, चाहे जितना कष्ट उठाना पड़े, मार्ग में कितनी ही बाधाएं क्या ना आए, सत्संग की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जीवन पथ को प्रकाशित करने वाली ये एकमात्र ज्योति है। दान, तप, तीर्थ यात्रा और धार्मिक कर्मकांड की तुलना में निश्चय ही सत्संग सबसे उत्कृष्ट है। जिस पवित्र आत्मा को सत्य की अनुभूति हो चुकी हो और जिसके हृदय से अंधकार निकल चुका हो, उस पूर्ण पुरुष की सेवा अर्चना व्यक्ति को तन मन से करनी चाहिए। जो लोग पूर्ण महापुरुषों का अनादर करते हैं, वे अपने लिए घोर दुखों को आमंत्रण देते हैं। संतोष, सत्संग, अनुसंधान, आत्मनियंत्रण, ये ऐसे 4 उपाय हैं जो इस संसार सागर में डूबते हुए की रक्षा करने में निश्चित रूप से सफल होते हैं। संतोष इनमें से सर्वोत्तम उपाय है। सत्संग गंतव्य तक पहुंचाने वाला उत्तम साथी है। अनुसंधान अपने में सबसे बड़ा ज्ञान है और आत्मनियंत्रण चरम सुख है। यदि तुम इन चारों को एक साथ व्यवहार में लाने में समर्थ नहीं हो तो किसी एक को अपनाओ। एक को दक्षतापूर्वक कार्य में परिणत करने पर अन्य 3 भी तुम में आ जाएंगे। पूर्ण ज्ञान तुम में आप से आप प्रवेश हो पाएगा। जो इन उत्तम गुणों के द्वारा जब तक तुम अपने मन रूपी जंगली हाथी को पालतू नहीं बना लेते, तुम्हारी प्रगति उस परम पिता की ओर नहीं होगी, भले ही तुम देवता क्यों न बन जाओ। इसलिए हे राम, तुम्हें इन महान गुणों को अपने में विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। जो इन गुणों से युक्त होता है वही मेरी उन शिक्षाओं को ग्रहण कर पाएगा जिन्हें मैं तुम पर प्रकट करूंगा। हे राम, तुम सचमुच इन गुणों से संपन्न हो। महर्षि वशिष्ठ ने आगे कहा, जो इस धर्म ग्रंथ के ज्ञान का बीज बोता है उसे जल्द ही सत्य की अनुभूति होती है। सत्य का उद्घाटन मानवकृत हो तो भी वह स्वीकार होना चाहिए, अन्यथा दैवीय रहस्योद पाठन भी स्वीकार किया जाना चाहिए। छोटे बालक के वचन ज्ञान से युक्त हों तो उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए, अन्यथा सृष्टिकर्ता के वचन भी तिनके के समान फेंक दिए जाने चाहिए। जो धर्म ग्रंथों का प्रतिपादन सुनता है और उस पर चिंतन मनन करता है वह अथाह ज्ञान राशि से आनंदित होता है। उसकी धारणा दृढ़ होती है और उसे अकूत शांति की प्राप्ति होती है। वह शीघ्र ही ऐसा मुक्त संत बन जाता है जिसकी महिमा अवर्णनीय है। जो धर्म ग्रंथों का अध्ययन करता है और उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करता है उसे फिर संसार के पदार्थ अपनी ओर आकर्षित नहीं करते। जब उसे प्रतीति होती है कि सर्प की तरह जानलेवा ये सांसारिक पदार्थ जीते जागते चित्र के समान हैं तो फिर वह इनसे भयभीत नहीं होता। जब संसार इस रूप में दिखाई देता है तो फिर इससे किसी प्रकार के सुख दुख की अनुभूति नहीं होती। कितने दुख की बात है कि ऐसे धर्म ग्रंथ सुलभ होने पर भी लोग इंद्रिय भोगों में लगे रहते हैं और घोर दुख पाते हैं। हे राम, जिस सत्य की अनुभूति व्यक्ति को स्वयं न हुई हो उसका विवेचन उसे तब तक समझ में नहीं आता जब तक उसे उदाहरण देकर ना समझाया जाए। ऐसे उदाहरणों का प्रयोग इस ग्रंथ में निश्चित उद्देश्य परंतु सीमित आशय से किया गया है। ना उनका शाब्दिक अर्थ है ही ग्रहण करना चाहिए और ना उनके अर्थ की खींचतान उनके आशय से अधिक करनी चाहिए। जब धर्म ग्रंथों का इस प्रकार अध्ययन किया जाता है तो ये जगत स्वप्न सदृश प्रतीत होता है। इन उदाहरणों को इतना ही आशय है और प्रयोजन है, विकृत बुद्धि वालों को धर्म ग्रंथों के उदाहरणों की गलत व्याख्या नहीं करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त तब तक इस धर्म ग्रंथ का अध्ययन
निरंतर करते रहना चाहिए जब तक सत्य की अनुभूति ना हो। जब तक पूर्ण बोध ना हो जाए तब तक अध्ययन अनुशीलन बंद नहीं करना चाहिए। किसी धर्म ग्रंथ के अल्प ज्ञान से अत्यधिक भ्रम उत्पन्न हो सकता है। हृदय से परम शांति के अस्तित्व को ना मानने से और काल्पनिक आधारों पर वास्तविकता को स्वीकार कर लेने से बात नहीं बनती। अपूर्ण ज्ञान और विकृत तर्क बुद्धि से ही ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी लहरों का आधार सागर होता है, उसी प्रकार सभी प्रमाणों का आधार प्रत्यक्ष अनुभव होता है। यही बात सत्य के होने वाले प्रत्यक्ष अनुभव से भी है। अनुभवकारी बुद्धिमत्ता ही आधार होती है, जो स्वयं क्रिया बनती है और अनुभव भी बनती है। हम जानते हैं कि वायु में गति अंतर्निहित होती है और उसकी जानकारी भी अनुभवकारी बुद्धिमत्ता में अंतर्निहित होती है। अज्ञान से आवृत होने पर भी देखने वाला मन विचारता है, मैं वह हूँ, और फलता वही बन जाता है। किसी भी पदार्थ का अनुभव उसके आधार में ही होता है, अन्यत्र नहीं। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राम, अब मैं सृष्टि और उसके रहस्य का वर्णन करूंगा। बंधन तभी तक बना रहता है जब तक सांसारिक पदार्थों में वास्तविकता देखने की प्रवृत्ति बनी रहती है। जैसे ही ये प्रवृत्ति समाप्त होती है, इसके साथ बंधन भी समाप्त हो जाता है। इस सृष्टि में जो उत्पन्न होता है वह पनपता है, शीशता है और फिर स्वर्ग या नरक में जाता है अथवा मोक्ष प्राप्त करता है। जब प्रलय होता है तो संपूर्ण पदार्थ, सत्ता, वस्तु, जगत उस परम पुरुष में विलीन हो जाती है। इसी को प्रज्ञावान आत्मा, ब्रह्म, सत्य आदि नामों से अभिहित करते हैं। ऐसा विचार विमर्श और वार्तालाप को सुगम बनाने के लिए कहा जाता है। यही शाश्वत आत्मा अपने में द्वैत की भावना, मैं और अन्य की भावना कर लेती है। तभी मन की उत्पत्ति वैसे ही होती है जैसे शांत सागर का तल क्षुब्ध होने पर लहर उत्पन्न होती है। परंतु इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे सोने का कंगन सोना ही होता है, वैसे ही रची गई सृष्टि की प्रकृति और शक्ति सृष्टिकर्ता में ही निहित होती है। मन असीम आत्मा से भिन्न नहीं होता, अर्थात मन का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। जिस प्रकार मरीचिका नदी की वास्तविक धारा प्रतीत होती है, उसी प्रकार यह सृष्टि भी पूर्णतया वास्तविक दिखाई पड़ती है। और जब तक व्यक्ति मैं और तू की धारणा को वास्तविक मानता है, तब तक मुक्ति का प्रश्न नहीं उठता। मौखिक रूप से इस सत्ता को अस्वीकृत कर देने से इसका अस्तित्व नष्ट नहीं होता, बल्कि ऐसी अस्वीकृति और अधिक कठिनाइयों को बढ़ा देती है। हे राम, यदि ये सृष्टि वास्तविक है तो इसके नष्ट होने की कोई संभावना नहीं। शाश्वत नियम यह है कि जो अवास्तविक है उसकी वास्तविक सत्ता नहीं, और जो वास्तविक है वह कभी नष्ट नहीं होता। फलता, तप, ध्यान और इस प्रकार की अन्य क्रियाएं न उसको नष्ट ही कर सकती हैं और न ही निर्वाण प्राप्त कर सकती हैं। जब तक सृष्टि की धारणा बनी रहती है, तब तक निर्विकल्प समाधि भी संभव नहीं। यदि यह संभव भी होती तो व्यक्ति जैसे ही समाधि से बाहर निकलता तो यह सृष्टि अपने दुखों सहित उसके मन में उत्पन्न होती। विचार की गति ही सृष्टि के पदार्थों की धारणा को उत्पन्न करती है। सभी पदार्थों में सार तत्व रहता है। जैसे तिल के बीजों में तेल, फूलों में गंध, ठीक इसी प्रकार दृष्टा में पदार्थों को ग्रहण करने की क्षमता रहती है। जिस प्रकार स्वप्न दृष्टा को स्वप्न में दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं की अनुभूति होती है, उसी प्रकार दृष्टा को इंद्रियों द्वारा पदार्थों को ग्रहण करने की अनुभूति होती है। जैसे समय आने पर बीज से अंकुर निकलता है, वैसे ही यह शक्ति भी सृष्टि की धारणा के रूप में प्रकट होती है। आगे महर्षि वशिष्ठ ने कहा, सृष्टिकर्ता में न तो दृष्टा का भाव ही है और न पदार्थ के बोध का भाव ही है, तब भी वह स्वयं भू जाना जाता है। वह ब्रह्मांडीय चेतना में उसी प्रकार प्रकाशित होता है जिस प्रकार चित्रकार के मन में चित्र उपस्थित होता है। सृष्टिकर्ता में पिछली बातों की स्मृति नहीं होती, क्योंकि उसके पिछले कर्म भी नहीं होते, यहाँ तक कि उसका अपना शरीर भी नहीं होता। वह अजन्मा है
और आध्यात्मिक तत्व से बना होता है। मरण धर्मा प्राणियों के दो शरीर होते हैं, एक भौतिक और दूसरा आध्यात्मिक, परंतु अजन्मे सृष्टिकर्ता का एक ही शरीर अर्थात आध्यात्मिक शरीर होता है, क्योंकि भौतिक शरीर का जन्म देने वाला कारण उसमें उपस्थित ही नहीं। वह उत्पन्न नहीं किया गया, बल्कि सभी प्राणियों को उसने उत्पन्न किया है। कंगन की भांति रचित पदार्थ भी उसी तत्व के बने हैं, जिस प्रकार वह स्वयं इस विविध सृष्टि का कारण सृष्टिकर्ता का विचार ही है। जिस प्रकार सृष्टिकर्ता का कोई शरीर नहीं, उसी प्रकार ये सृष्टि भी भौतिक नहीं, अतः ये तो विचार रूप प्रकृति है। सृष्टिकर्ता में स्पंदन होता है और यही ब्रह्मांड के रूप में फैला होता है। यह स्पंदन सभी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को अस्तित्व प्रदान करता है और यह सूक्ष्म शरीर मात्र विचार से बना होता है, जबकि लोग समझने लगते हैं कि हम वास्तविक हैं। सच्चाई यह है कि यह प्रतीति कल्पना जन्य वास्तविकता मात्र है, तो भी ये उसी प्रकार वास्तविक परिणाम उत्पन्न करती है। जिस प्रकार स्वप्न में सहवास का आनंद मिलता है, इस प्रकार भले ही सृष्टिकर्ता की काया ना हो, परंतु लगता है कि वह सशरीर है। सृष्टिकर्ता की प्रकृति भी दोहरी है, चेतना और विचार। चेतना शुद्ध है, परंतु विचार भ्रम से प्रभावित होता है, अतः लगता है कि उसने अस्तित्व धारण कर रखा है। वह बुद्धि है जो संपूर्ण विश्व का आधार है। उस बुद्धि में उत्पन्न होने वाला हर विचार रूप या आकृति को जन्म देता है। यद्यपि वे सभी रूप शुद्ध चेतना की प्रकृति के रूप हैं, तो भी तथ्य संबंधी अपनी विस्मरणशीलता के कारण और विचार के भौतिक रूप के फलस्वरूप वे भौतिक काया धारण कर लेते हैं। वैसे ही जैसे प्रेत रूप विहीन होते हैं, परंतु दृष्टा के भ्रम के कारण सशरीर दिखाई पड़ते हैं, तो भी सृष्टिकर्ता इस भ्रम से भ्रमित नहीं होता, अतः उसकी सदा आध्यात्मिक प्रकृति ही रहती है, भौतिक नहीं। सृष्टिकर्ता आध्यात्मिक है, इसलिए उसकी सृष्टि भी सार रूप में आध्यात्मिक है। इस सृष्टि का कोई कारण नहीं, अतः यह सृष्टि तत्वता उसी प्रकार आध्यात्मिक है जिस प्रकार परम सत्ता ब्रह्म। सृष्टि का भौतिक स्वरूप हवाई किले के जैसा है, अपने मन से उत्पन्न किया हुआ और भ्रामक। सृष्टिकर्ता ही मन है, मन या शुद्ध ज्ञान ही उसका शरीर है। विचार उसके मन में अंतर्निहित हैं, दृष्टा में पदार्थ का बोध भी अंतर्निहित होता है। क्या किसी को इन दोनों में विभेद की प्रतीति हुई है? महर्षि वाल्मीकि ने कहा, भगवान सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे महर्षि के वचनों पर चिंतन मनन करने के लिए उत्सुक हैं। उन्हें विश्व के अन्य भागों को भी प्रकाशित करना है। संध्या पूजन के निमित्त सभा विसर्जित की जाती है। कल प्रातः हम सभी इस सभा में सम्मिलित होंगे।